हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। ये देखिए हमारा जो है ना रूम नंबर 2 मैंने फ़िल कर लिया। कल इसकी स्पॉनिंग हो गई थी, परसों ये रूम हमने फ़िल किया था। ये आज इसको दूसरा ही दिन, सुबह एक लाइन बची हुई थी उसका कर दिया था स्पॉनिंग। तो ये इस तरीके से है, ये देखिए स्पॉन जो है ना इस तरीके से ठीक लग रहा है मुझे फ़िलहाल इसकी कंडीशन। और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जैसा कि बताया मेरे पास ह्यूमिडिफायर नहीं है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर और पानी का पूरा छिड़का रखते हैं। देखिए पीछे पानी भी है, तो ये रखते हैं। इस वाले रूम में जो टॉपिंग है देखेंगे आप, इस वाले रूम में टॉपिंग बेटर हुई है एज़ कम्पेयर टू दी अनदर रूम। उसके हिसाब से इसमें टॉपिंग फिर भी ठीक हुई है। इसमें हमने थोड़ा कंपोस्ट भी ज़्यादा ही रखने की कोशिश करी है। ये देखिए ये बैग मेरे करे हुए हैं, ये इधर वाले बैग, ये मैंने बताए थे, लेबर को करके दिखाए थे। तो इधर मैंने किए थे 1-2 बैग और उसके बाद उन्होंने किए हैं। तो ठीक है, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अपने कंपोस्ट यूनिट होगी, अपना कंपोस्ट है, जो भी रिज़ल्ट आएगा तो वो हमारा ही होगा, अपना एक्सपीरियंस होगा। तो अभी एक खाद जो है हमारा, जो कंपोस्ट है वो तैयार हो रहा है, एक और भाई है उसके लिए। तो देखो क्या रहता है उसका रिज़ल्ट। तो उस वाले रूम में जो पहला था, मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था अपना कंपोस्ट हमने यूज़ किया है। तो उसमें किसी ने जैसे फॉर्मुलेशन पूछी थी, मैंने जब भी बताया था कि फॉर्मुलेशन आप अपनी यूज़ करो, जो भी आप फाइनल करना चाहते हो। तो उसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा कम था उस टाइम मेरा। उस वाले की जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई है वो 1.7 थी, क्योंकि उसकी फॉर्मुलेशन जो सारी की सारी थी वो कोई ग्रोअर बना के गया हुआ था। तो उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो है हमने बनाया था, सब कुछ टाइम वाइम सब कुछ वही सेट करके गया हुआ था। और दूसरे कंपोस्ट का भी वही बना के गया हुआ था, सब कुछ वैसे ही बना है। तो दूसरे में भी देखो क्या रहेगा। लेकिन जो अभी खाद हम तैयार कर रहे हैं, जो ऑर्डर वाला खाद है, उसके लिए मैंने किसी और से, काफ़ी अच्छे हैं सर जो हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे मैंने डिस्कस करके जो है वो बनाया है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपोस्ट बैग पे था, बनाया है। तो देखो होप सो जो उन्होंने फॉर्मुलेशन दी थी बिल्कुल डिट्टो मैंने वही वाली फॉर्मुलेशन यूज़ करी है। और कोशिश है कि अच्छा कंटेंट आए नाइट्रोजन का, हर एक चीज़ का। पिछले वाले जो खाद में सब कुछ जो है काफ़ी अच्छा था, चाहे उसका ईसी लगा लो, ऐश लगा लो, वाटर, मॉइस्चर, सब कुछ। मॉइस्चर भी 1 या 2% ही कम था, सब बढ़िया था जैसा पहला था। थोड़ा सा नाइट्रोजन की कमी थी, 1.7 था। अब की बारी देखो इस वाले का टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, क्या रहता है। तो मेरे वाले वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मेरा अपना है, मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी है आपके साथ मैं बस शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को कुछ भी और सजेशंस अगर देने हैं नाइट्रोजन के रिगार्डिंग, फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग, या आपने कुछ ऐसा यूज़ किया हो, आपको फ़ायदा लगा हो, तो आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि खाली मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं, या जो लोग ऐसे कई बार मशरूम की जानकारी लेते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके पास कोई आर्टिकल हो, कोई जर्नल हो जिसमें ये कुछ जानकारी हो, तो वो भी। अभी मेरी इसमें काफ़ी CO2 बनी हुई है। इस वाले रूम में हमेशा CO2 भरपूर बनती है दूसरे वाले रूम के कंपैरिजन में। तो ये मेरा एक रूम है, लेट मी शो यू अनदर रूम। एक और रूम है, उसमें दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे हाथ में इतना कंपोस्ट है। ये जो दूसरा रूम है, जैसे कि पहले हमने दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए इसका माइसीलियम बहुत बढ़िया चला हुआ है। 7 ही दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं। संडे को हमने इसकी स्पॉनिंग करी थी, तो ये ठीक है। ये इसमें कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ, मी शो यू। ये देखिए इसको मैं सोच रही हूँ सैटरडे या संडे को इसकी केसिंग करवाऊँगी। अब की बारी ये देखिए इस तरीके से जो है ना बैग्स चले हुए हैं। माइसीलियम तो काफ़ी ठीक है इनका, CO2 भी खूब बनी हुई है। और ह्यूमिडिटी के लिए जैसे कि हम ध्यान रखते हैं कि मॉइस्चर पूरा हो, फ्लोर पर वेटिंग हो। इनको आज 8 दिन हो गए हैं। पिछले संडे को इनकी टॉपिंग स्पॉनिंग हो गई थी, टॉप स्पॉनिंग। और जो हमारा सैटरडे की रात को जो ये वो हुआ था, बैग फिल हुए थे, संडे को हमारा हो गया था ये।
आपको भी कोई और सजेशंस अगर लगते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अभी एक जो चीज़ है नहीं दिखानी थी, कंपोस्ट यूनिट में हमने वो स्टार्ट कर लिया है, शेड बनाना शुरू कर दिया है। बहुत ही बजट ऊपर जा चुका है हमारा, और जो लोग इस काम को करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए है ये सजेशन कि पैसे लेके काम शुरू करना भैया। ये देखिए, ये शेड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रखी है। इस तरीके से शेड बना रहा है। यहाँ पर ये हमारा मिक्सिंग एरिया है, और ये यहाँ पर जो है कंपोस्ट जो हमने फिल कर दिया है। ये एक भाई हैं हितेश, उनका कंपोस्ट है, तो ये स्टार्ट कर दिया है बनाना। देखिए इस तरीके से। उनका थोड़ा सा हमारे से बड़ा रूम है, तो कंपोस्ट कोशिश है कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। हमारा रूम तो फिल हो गया था अच्छे से, उनका ज़्यादा जो है वो मटेरियल और ज़्यादा बड़ा कंपोस्ट, मतलब ज़्यादा है क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू अवर्स। तो ये यहाँ पर अभी सेकंड कंपोस्ट उनका जो है, उसके लिए तूड़ी का ऑर्डर कर रखा है। तूड़ी वाला कहने से, कोई फ़ोन करने से कोई नहीं भेजता है, टाइम लगता है। तो ये जैसा ये है, ये स्टार्ट हो जाएगा। आप में से भी किसी को अगर कोई कंपोस्ट के रिगार्डिंग वैसी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, मॉइस्चर के रिगार्डिंग। तो जितनी मुझे जानकारी है वो मैं बता सकती हूँ। कुछ पूछना हो तो आप डाल सकते हैं। कई बार कमेंट्स नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं जवाब दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। ये देखिए शेड लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश में किसी भी टाइम किसी का और का खाद या अपना जो है कंपोस्ट वो ख़राब हो सकता है। तो ये बिल्कुल शेड मिक्सिंग एरिया के ऊपर शुरू हो चुका है, टनल के ऊपर, बंकर के ऊपर शुरू हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो है लोडर। हमें ट्रैक्टर विद लोडर जो है वो ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले काम में कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। सारी भारी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं, और हमेशा ही चाहिएंगी इस वाले काम में। कभी तो फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं कि ये कर लें उसके बाद काम ख़त्म, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो भी ये काम शुरू करने हैं उसको ये एडवाइस है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी ये है कि इनकम का मुझे नहीं पता कि इसमें होती है कि नहीं होती, क्योंकि पैसे वैसे मैं नहीं देखती हूँ, वो मेरे हस्बैंड जो हैं वही डील करते हैं। किसी को लेने हैं, देने हैं। मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे ना किसी से देने हैं ना किसी से लेने हैं। मेरा काम जो है वो सिर्फ यहाँ आना है और देखना है कोई कमी है या नहीं है। मैं जस्ट टेक्निकल देखती हूँ, पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है। तो इसलिए मैं ये तो कहूँगी नहीं कि काम बेकार है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। कि आप जितने भी हैं, क्योंकि जेंट्स को थोड़ा रहता है, उनको फाइनेंशियल और सोशल काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आप जब भी शुरू करो इसको, इस हिसाब से शुरू करना है इस वाले काम को, कि आप जो हैं परेशान ना हो मार्केट से या बैंक से या किसी से बहुत ज़्यादा पैसे लेके शुरू कर लो। हैवी इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद फिर परेशान हो जाओ। तो कूल माइंड से सोच कर ही ये काम शुरू करना। और कोई नहीं, अगर शुरू कर लिया या करना है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप काफ़ी अच्छे लोग हैं, देखो मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं बहुत से लोग। मुझे परेशानी होती है, उनको तुरंत फ़ोन कर देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, वो मुझे तुरंत बता देते हैं, मैं जवाब दे देते हैं, अब सब सजेशंस दे देते हैं, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत से लोग हैं, तो आप भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को दिक्कत आ रही है, आप हमें कॉल कर सकते हो। कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम है। फॉर्म पे विज़िट करना है, जो भी आपको लगे जानकारी चाहिए आप आ सकते हो। मेरा नंबर तो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का नंबर शेयर करा हुआ है हमने, तो वो हमेशा फ़ोन उठाते हैं और वो बड़े अच्छे से जो हैं वो करते हैं, मेरे से भी अच्छे से वो बात करते हैं, डील करते हैं। तो आप कॉल कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप परेशान मत होना। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो मेरे को नहीं पता होगी तो मैं आपको पूछ के बताऊंगी। अब पीछे किसी ने मेरे से पूछा था कंसल्टेंसी के लिए, तो मेरे भी कोई थे, उनसे मैंने पूछा कि कंसल्टेंसी का क्या रेट है। उनका जवाब नहीं आया तो मैंने आगे जवाब नहीं दिया। तो मैं भी किसी से पूछ के बताती हूँ। कई बार बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों को जवाब ना मिलें तो ये मत सोचना कि बताते नहीं हैं, खाली बस ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। अब जवाब पता ही नहीं है तो कैसे बताऊंगी। तो उनके काफ़ी सारे फ़ोन आए थे कि भाई बता दो। तो कंसल्टेंसी के लिए जिनके साथ था उनका मैंने पूछा उनसे कई बार, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनको भी जवाब नहीं दे पाई। अभी उनको होल्ड पे रखा हुआ है, जैसे जवाब आएगा तो उनको मैं दे दूँगी कि क्या है। अभी एक और हैं भाई, वो भी यहीं से ही हैं, उन्होंने 3 रूम लगाने हैं। अभी उनसे बात हुई थी कल,
तो उनको अभी तो यही बोला है कि सोच समझ के लगाना, हैवी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप तैयार हो तो ही शुरुआत करना। अभी पहले अपना सारा कुछ इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो भी है आप चेक कर लो एंड देन यू शुड गो फॉर इट। जाने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है मिल के कर लेंगे। पैसा तो इस फील्ड में किसी के पास नहीं रहता है ना आता है, तो लेकिन ये है कि सजेशंस दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, वही बहुत है एक दूसरे के लिए ना, कि हो जाएगा ठीक है सब कुछ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी रेट कम है कभी ज़्यादा है और चलेगा, अच्छा लगना है। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और ठीक है सब, अगर किसी और को कुछ बताना हो, मैं आपको सब कुछ दिखाती रहती हूँ मेरे फार्म पे, कहीं सजेशंस हों कोई किसी चीज़ का तो आप बता सकते हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। और कोई ट्रैक्टर विद लोडर अगर किसी की जानकारी में हो अच्छा, और जो इस वाले काम के लिए परफेक्ट हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना। हम उसी की अभी उसमें लगे हुए हैं ढूंढने में उसको, क्योंकि ट्रैक्टर की कोई भी जानकारी नहीं है 1% की। तो ट्रैक्टर लोडर के साथ कोई भी आपका आप जो भी प्योर एग्रीकल्चर से जुड़े हों जिनके पास हैं और सेल करना चाहते हो या कोई नॉन हो तो प्लीज़ बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए भी सो मच थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइज़।